आज की इस वीडियो में हम बहुत ही खास टेक्निक के बारे में बात करेंगे। आप में से बहुत से लोग किसी ना किसी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, यहाँ तक कि 5-5 साल तक हो गया लगे हुए हैं। सिलेक्शन नहीं हो रहा है, सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हो पा रहा है। चलो यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस या फिर अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम हो तो भी समझ में आता है, लेकिन ये एसएससी एग्जाम हुआ, पुलिस एग्जाम हुआ, इसमें भी बच्चे 5-5, 6-6 ईयर हो गए और अभी तक एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा। और यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी करने वालों को भी गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि आखिर हमारे 5 से 6 साल गए कहाँ आखिर। तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपने कोई लक्ष्य रखा है, आईएएस, आईपीएस, पुलिस, अदर वनडे एग्जाम, और तैयारी के दौरान लक्ष्य आपके करीब आकर भी दूर निकल जा रहा है, तो आपको ध्यान से आंखें बंद करके इस वीडियो को सुनना है और बाद में इसे अप्लाई करिएगा। मैं आंखें बंद करके सुनने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये बातें लंबे टाइम तक आपको याद रहें और आपके लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में आपको अधिक सहायता पहुंचा सके। फर्स्ट स्टेप, आज आपको 30 डे यानी 30 दिन का चैलेंज लेना है। इसी 30 दिन में आपको पता चलेगा कि आप इस लक्ष्य के योग्य हैं अथवा नहीं। तो आप एक डिसिप्लिन बनाइए। सुबह उठने से लेकर शाम तक क्या पढ़ना है, इसको लेकर आप पूरा एक सीक्वेंस बनाइए। अब जब सीक्वेंस बन गया है तो इसे 1 महीने तक फॉलो करना है। इस 1 महीने के दौरान आपके साथ बहुत सारी घटनाएं घटेंगी। बीच में आप बीमार भी पड़ सकते हैं, बीच बीच में आपको कहीं पर जाना भी पड़ सकता है। अनावश्यक ही नहीं, आवश्यक काम से भी जाना पड़ सकता है। हो सकता है आपके घर पर कोई प्रोग्राम हो रहा हो, आपके कुछ खास लोग होंगे, उनके घर पर कार्यक्रम हो सकता है, आपके परिवार में समस्याएं आ सकती हैं। कई सारे ब्रेक मिलेंगे आपको इस 30 डे के दौरान। अभी मैं इस 30 डे की बात कर रहा हूँ। लाइफ में तो बहुत सारे ब्रेक आते रहते हैं और जरूर ही आते हैं। ये किसी एक की नहीं, हर किसी की लाइफ में आते हैं। किसी की लाइफ में थोड़े कम तो किसी की लाइफ में बहुत ज्यादा होते हैं। तो मैं अभी इस 30 डे की बात कर रहा हूँ कि आपके इस 30 डे के चैलेंज के बीच में भी बहुत सारी समस्याएं आएंगी। अब इन सारी परिस्थितियों में रहकर भी आप 30 दिन अनुशासित तरीके से उस दिनचर्या का पालन कर गए जो आपने पहले बनाया था कि आप इतने बजे ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे। बहुत से लोग जॉब के साथ तैयारी करते हैं। आपको लगेगा कि हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे, तो आप अपना एक डिसिप्लिन बनाइए, जॉब के साथ में ही बनाइए कि हमको इस टाइम पे ये करना है, उसके बाद ये करना है, वगैरह वगैरह। अब इसको 30 दिन तक ट्रैक करिए। आप जिस तरीके से ठीक समझे वैसे ट्रैक करिए। गूगल कैलेंडर से ट्रैक करिए या अदर तरीके से। मैं समझता हूँ कि आप पेपर पेन से करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। आपने प्रतिदिन क्या किया और क्या क्या छूट गया, किस दिन की पढ़ाई किस वजह से नहीं हो पाई, ये सारी चीजें उस पर नोट डाउन कर लीजिए। और जब 30 दिन कंप्लीट हो जाए तो अगले दिन आप इस 30 दिन के बनाए गए नोट्स को देखिए और मूल्यांकन करिए कि इन 30 दिनों में आपने कितना प्रतिशत अनुशासित तरीके से इसे अचीव किया। अब यदि आपने 85% से ज़्यादा अचीवमेंट किया है तो आप निश्चित तौर पर आप जो चाह रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। आपको यदि विश्वास नहीं हो रहा है तो मेरे इन बातों को नोट डाउन करके रख लीजिए। यदि आप इतने अनुशासित तरीके से रह ले तो। और यदि आप टालमटोल किए हैं, आपने आज के काम को कल पर टाला है, कल के काम को परसों पर टाला है, आज सो लेता हूँ, कल पढ़ लूंगा, बाद में कर लूंगा, थोड़ा घूम लेता हूँ कहकर 2-4 घंटे भूल ही गए कि हमको करना क्या है। यदि आप इस प्रवृत्ति में आते हैं तो आप उस लक्ष्य को छोड़ ही दीजिए, दूसरा कुछ चुन लीजिए, क्योंकि वो आपको कभी नहीं मिलेगा। फिर क्यों टाइम बर्बाद करना उसके पीछे। यदि आप 1 महीना टाल मटोल करके बिता दिए हैं तो ज्यादातर चांस है कि आप आने वाला 1 साल भी वैसे टाल मटोल करके बिता ही देंगे और उसके बाद अगले आने वाले 2-4 साल भी ऐसे ही बीत जाएंगे। ऐसे में आप अपने आप को परखिए कि जो आपने इतना बड़ा लक्ष्य सोच रखा है क्या वो ऐसे ही हासिल हो पाएगा। और जो लोग इस 30 डे में अनुशासित तरीके से रह लेंगे, ज्यादातर चांस है कि वो आगे जाकर पूरे साल भी ऐसे ही अनुशासित तरीके से पूरा साल बिताएंगे। देखिए, तैयारी एक तपस्या है। आप इसे लिख कर दीवार पर चिपका भी लीजिएगा कि तैयारी एक तपस्या है और इस तपस्या में बहुत सी मनोरंजन की चीजें छोड़नी पड़ती हैं, ना चाहते हुए भी छोड़नी पड़ती हैं। आपको 5-5, 8-8 घंटे बैठ के पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे में पहले आप इस 30 दिन के चैलेंज के थ्रू चेक कर लीजिए, क्योंकि समय की भी एज लिमिट है। मान लीजिए मैक्सिमम एज लिमिट जनरल के लिए 32 साल है, तो क्या आप 32वें साल में ही जाकर बनेंगे? नहीं, आपको पहले ही अपनी रफ्तार बढ़ा लेनी चाहिए जिससे आप जल्द से जल्द इसे क्रैक कर पाएं। तो इसलिए जब आप इसे ध्यान से नहीं समझेंगे तो आप जहां पर खड़े हैं वहीं पर रह जाएंगे, गोल गोल घूमते हुए। इसलिए जो लोग जीवन में लेट हो गए वो लोग इस पर ज्यादा ध्यान दें, और जो लोग अभी लेट नहीं हुए हैं, लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, वे लोग भी खूब मेहनत करें। आप जिस भी क्लास में हैं, आप जहां तक भी पहुंचे हैं वहीं पर ही बेस्ट दीजिए, अपना 100% दीजिए। देखिए, सफलता के लिए सबसे जरूरी जो है वो है वक्त। आप वक्त दीजिए फोकस के साथ और वो आपका होकर रहेगा। और अगर आपको ये जानना है कि आईएएस आईपीएस कैसे बनते हैं, फुल प्रोसेस क्या होता है, तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख लीजिए। और यदि आप इसके पेपर को देखना चाहते हैं कि पिछली बार कैसा पेपर आया था, तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।
और अधिक जानकारी के लिए कि कितने पेपर होते हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाता है, इसके लिए चैनल पर वीडियो पड़ी हुई हैं, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और मैं पहले वाले कमेंट में उन वीडियो के लिंक भी दे दूंगा, आप चाहे तो वहां से भी देख सकते हैं। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको यूजफुल लगी हो, लाइक शेयर और कमेंट में हार्ट वाली इमोजी जरूर शेयर करिएगा। और चैनल तो सब्सक्राइब करना ही है, और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा वीडियो के बारे में। थैंक यू।